जय श्री राम में एग्रेशन आपने देखा है? पहले जय श्री राम का मतलब होता था कि आदमी बहुत पोलाइट वे में रामचंद्र को याद करके लोग पोलाइट हो जाते थे, और जय श्री राम बोल के सारी चीज़ का जवाब दे दिया जा रहा है। किसी पूछो कि मोदी ने क्या किया, काम बताओ, तो पीछे से लोग जय श्री राम बोल के उस आवाज़ को दबा देंगे, है ना। मोदी तो अगर पानी में डुबकी भी लगा रहे तो उसको भी दिखाया जा रहा है। मतलब 24/7 मोदी मोदी मोदी। आपको दिमाग में बैठेगा कि हाँ, राहुल गांधी का क्या चीज़ दिखाया जाए, क्या दिखाया जाए? ये यूट्यूब पर डालने के राहुल गांधी के चुटकुले, अपने आप दिल कुछ हो जाएगा। वो इसी काम में आ रहा बस, और कोई बात नहीं है। पब्लिक को हंसाने के काम में कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, नफरत फैला दिया गया है चारों तरफ। फैलाने की दुकानें अंदर खाते क्या कर रहा है किसी को कुछ पता है? ये जो आज जो इतने सारे जो ये खड़े हुए हैं किसान, ये सब इन्हीं की देन है। इसको चुटकुले के पर्पस में लोगे तो बढ़िया है। जब बोर हो इसको सुन लो, राहुल गांधी के चुटकुले, अपने आप मन खुश हो जाएगा, आपका दिमाग से स्ट्रेस दूर हो जाएगा। ये इसी काम के लिए रह गया बस। क्या मोदी की बेइज्जती नहीं होती है? कोई मीडिया दिखाता है? जब जो बाइडेन ने उनको बोला था कि जब हम ड्रिंक करते हैं, अगर ड्रिंकर होते हैं तो लेफ्ट हैंड में लेते हैं, नॉन ड्रिंकर तो राइट हैंड में लेते हैं, तो उसमें मोदी हंसने लगे थे ना। जो बाइडेन ने बोला कि हंसने की बात नहीं है, ये किसी पार्टी का वो चीज़ नहीं दिखाया होता है। ये बिल्कुल दिखाया गया किसी मीडिया में? राहुल गांधी का हर एक पॉइंट दिखाया जाता है। बिल्कुल। क्या लगता है राहुल गांधी? नहीं, आप सुनो, मैं राहुल गांधी की एक दो बातें बताता हूँ। जब कोविड आने वाला था ना, राहुल गांधी बहुत पहले बोल दिया था कि अगर इसका प्रिवेंशन नहीं किया गया तो इंडिया में बहुत सारे लोग मरेंगे। आपने देखा होगा कितने लोग सेकेंड वेव में मरे थे। वो भविष्यवक्ता हैं, वो भविष्यवक्ता हैं राहुल गांधी। कोविड को भाई साहब एक मिनट, आपके विषय नहीं बोला मैं। कोविड का ठीक है, पैंडेमिक था और वो आना ही था, कोई मोदी जी खुद लेके नहीं आए, पहली बात, ठीक है ना। ये पैंडेमिक था, ऑल ओवर वर्ल्ड पे आया। इन्होंने कहा जीएसटी तो पहले कांग्रेस भी लाने को कह रही थी, है ना। फिर राजीव गांधी उसका विरोध कह रहे थे कि ऐसा होगा। वो तो भविष्यवक्ता होगा, इनके जो कहते हैं वो होगा। देखो राहुल गांधी जो दिया है उसकी कोई सुनने की नहीं है। राहुल गांधी है कौन है? आप नॉन मुस्लिम है ना? हाँ, नॉन मुस्लिम है, बीजेपी से है। हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं भी बीजेपी से हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं, नफरत है हम दोनों के बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी कौन सुनना है? अगर राहुल गांधी की देश सुन रहा होता तो आज राहुल गांधी होता ना यहाँ पे। राहुल गांधी क्यों नहीं है? आज इतनी तीसरी बार सरकार, चौथी बार सरकार बनने को आ रही है, कहाँ है राहुल गांधी? राहुल गांधी को कोई नहीं सुन रहा है, सुन रहे हैं मोदी जी को। जो वो सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। आगे भी अगर वो सही करेंगे तो देश उनका साथ देगा। अगर आई लव मोदी। क्या नाम है? टीनम। कहाँ की रहने वाली है? परासिया, छिंदवाड़ा। कोई भी वादा मोदी जी करते हैं तो कहते हैं कि गारंटी है, होगा, तो कितना भरोसा करती है? भरोसा तो है, क्योंकि करते तो होता तो है। 70%। विपक्ष कह रहा है कि गुमराह करके रखे हैं। नहीं, ऐसा महंगाई इतना ज्यादा है, बेरोजगारी है। वोट कैसे मिलेंगे उन्हें फिर? वोट कैसे मिलेंगे फिर उन्हें अगर वो ये बात नहीं कहेंगे? ये तो दौर चल रहा है, ऐसी महंगाई है। पहले चीज़ 5 की आती थी, वो चीज़ 10 की है। पहले के हिसाब से पहले 5 की थी, आज के हिसाब से 10 की है, तो कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। जी, महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है। हाँ, तो महंगाई बढ़ेगी तो देखो कमाई तो बढ़ी रही है। जैसे जैसे ग्रोथ होएगी, जीडीपी बढ़ेगी, महंगाई भी उसके साथ बढ़ेगी। आज के टाइम में कभी सिलेंडर 300 रुपये का आता था, आज 700 रुपये का आ रहा है। तो लोग उसको कंजप्शन करने वाले भी तो बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वो बढ़ेंगे, कंजप्शन ज़्यादा होगा, रिसोर्सेज कम होगी, उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ेगी। हर चीज़ में रोज के रोज जरूरी है, महंगाई बढ़ रही है। आज आप देख सकते हैं, पेट्रोल था पहले, कंजम्पशन कम था, आज कंजम्पशन ज़्यादा है। तो जब रिसोर्सेज कम होंगे तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो रिसोर्स कम होगा तो उसका तो महंगाई तो बढ़ेगा, महंगाई तो बढ़ेगा। इसके मोदी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। विपक्ष कह रहा है महंगाई बेरोजगारी मेन मुद्दा है विपक्ष का। क्या लगता है 400 पार कर पाएगा बीजेपी? बिल्कुल 400 पार होगी, उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर महंगाई बढ़ रही है तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरे में इतनी क्षमता है, मैं कमाऊंगा, अच्छे से कमा रहा हूँ, अच्छे से रखूंगा, क्योंकि मैंने अच्छा पढ़ाई करी है, सब कुछ अच्छा करा है, तो मैं ये कमाई को भी अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा और मैं अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां मैं 400 का खरीद रहा हूँ वहाँ 450 का भी खरीद लूंगा। और रही बात जो गरीब लोग हैं, उसके लिए सरकार नए नए प्लान्स ला रही है, इंसेंटिव्स ला रही है, उनके लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे वो पहले थे, वो पहले भी ऐसे ही थे और अभी भी ऐसे, पर गवर्नमेंट उनको दे रही है। फर्क पड़ रहा है मिडिल क्लास को।
अपर को नहीं पड़ रहा है, लोअर को नहीं पड़ रहा है मिडिल क्लास को, और मिडिल क्लास अपने बलबूते पे कमा रहा है और खा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि नफरत फैला दिया गया है, हिंदू मुसलमान धर्म से जोड़कर राजनीति, यानी कि बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा। देखो राहुल गांधी जो दिया है उसकी कोई सुनने की नहीं है। राहुल गांधी है कौन है? आप नॉन मुस्लिम है ना? आप नॉन मुस्लिम है, बीजेपी से है? हाँ मैं मुस्लिम हूँ, मैं भी बीजेपी से हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, नफरत है हम दोनों के बीच में? ऐसा कुछ नहीं कोई नफरत नहीं। है। राहुल गांधी कौन सुनना है? अगर राहुल गांधी की देश सुन रहा होता तो आज राहुल गांधी होता ना यहाँ पे। राहुल गांधी क्यों नहीं है? आज इतनी तीसरी बार सरकार, चौथी बार सरकार बनने को आ रही है, कहाँ है राहुल गांधी? राहुल गांधी को कोई नहीं सुन रहा है, सुन रहे हैं मोदी जी को, जो वो सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। आगे भी अगर वो सही करेंगे तो देश उनका साथ देगा। अगर आई लव मोदी। राहुल गांधी भी तो युवा नेता हैं कांग्रेस के। इसके बहुत 55 साल का युवा नेता कहाँ होता है यार? 55 साल है और क्या युवा होता है, समझ में नहीं आया। अभी तो वो क्या बोलते हैं ना, रिटायरमेंट के एज में आ गए। 58 तो इंडिया का ही रिटायरमेंट एज है। हाँ, तो युवा कहाँ से हुए? देखे होंगे तेजस्वी यादव साथ में घूम रहे थे, अखिलेश यादव साथ में घूम रहे थे यूपी में, और वो पीडीए की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, किसान आंदोलन की बात करते हैं, कहते हैं सरकार में आएंगे तो पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा। वो सपने देख रहे, कुछ नहीं कर सकते, सपने देखने दो, आएगा तो मोदी। आखिर क्यों आना चाहिए मोदी को? क्यों नहीं आना चाहिए आप वो बताओ ना। क्यों डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है आपको? इतना डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्यों नहीं आना चाहिए आपको? अगर आप आंख बंद करके देखोगे तो कहाँ से दिखेगा? कोई कौन सा ऐसा काम है मोदी जी को जो है बेस बना के रखेगा, बैलेंस में रखेगा 24 के चुनाव में? उनके सब काम अच्छे ही किए, सबको दिया है, गरीब को सब कुछ मिला है। अभी भी आपको देखो, गैस मिला है, रोड अच्छे हो गए, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, क्या खराब हुआ है? क्या कहें? मन उदास हो ना तो राहुल गांधी ये यूट्यूब पर डालने के राहुल गांधी के चुटकुले, अपने आप दिल कुछ हो जाएगा। वो इसी काम में आ रहा बस, और कोई बात नहीं है। पब्लिक को हंसाने के काम में कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, नफरत फैला दिया गया है चारों तरफ। फैलाने की दुकानें अंदर खाते क्या कर रहा है किसी को कुछ पता है? ये जो आज जो इतने सारे जो ये खड़े हुए हैं किसान, ये सब इन्हीं की देन है। इसको चुटकुले के पर्पस में लोगे तो बढ़िया है। जब बोर हो इसको सुन लो, राहुल गांधी के चुटकुले, अपने आप मन कुछ हो जाएगा, आपका दिमाग से स्ट्रेस दूर हो जाएगा। ये इसी काम के लिए रह गया बस। क्या कहेंगे सर, क्या लगता है 400 पार हो पाएगा बीजेपी का? यार देखो, हो सकता है, पार हो सकता है, बट होना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? होना क्यों नहीं चाहिए? अब वही सेम जो आप बोल रहे, विपक्ष की जो बातें हैं, आप देख रहे हो, जो मतलब जय श्री राम में एग्रेशन आपने देखा है? पहले जय श्री राम का मतलब होता था कि आदमी बहुत पोलाइट वे में, रामचंद्र को याद करके लोग पोलाइट हो जाते थे, और जय श्री राम बोल के सारी चीज़ का जवाब दे दिया जा रहा है। किसी पूछोगे मोदी ने क्या किया, काम बताओ, तो पीछे से लोग जय श्री राम बोल के उस आवाज़ को दबा देंगे, है ना। और दूसरी बात ये है कि जो विपक्ष का जो बातें हैं ना, उसको मीडिया तक मतलब मीडिया ला ही नहीं रहा है सामने, प्राइम टाइम पे दिखाई नहीं रहा है। क्या क्या बातें हैं विपक्ष का, बताइए अपने तरीके। विपक्ष की बहुत सारी बातें हैं। सपोज राहुल गांधी यात्रा कर रहा है, आपको उसको लाइव कवरेज मिलना चाहिए ना, थोड़ा सा तो फुटेज मिलना चाहिए कि आगरा में गया तो वहाँ थोड़ी सी भीड़ हुई है। कौन दिखा रहा है? कोई नहीं दिखा रहा है। दिखा क्यों नहीं रहे? यहाँ बहुत से चैनलों पे आ रहा है। राहुल गांधी का खुद का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आ रहा है। सोशल मीडिया का छोड़ दो, यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया इस समय सबसे ज़्यादा बैलेंस में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सोशल रखा है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम चैनल है, क्या उन पे दिखाया जा रहा है? मोदी तो अगर पानी में डुबकी भी लगा रहे तो उसको भी दिखाया जा रहा है। मतलब 24/7 मोदी मोदी मोदी। आपको दिमाग में बैठेगा कि हाँ, राहुल गांधी का क्या चीज़ दिखाया जाए, क्या दिखाया जाए? बंदे में विजन है, जो चीज़ बोला है ना वो हुआ है। उसको तो सब कॉमेडी कहते हैं कॉमेडियन हो गए। तो ना पूरा पैसा खर्च किया गया है उसको बदनाम करने के लिए। आप उनका लाइव ही देखा जाए। 2-3 अरे लाइव छोड़िए, क्या मोदी की बेइज्जती नहीं होती है? कोई मीडिया दिखाता है? जब जो बाइडेन ने उनको बोला था कि जब हम ड्रिंक करते हैं, अगर ड्रिंकर होते हैं तो लेफ्ट हैंड में लेते हैं, नॉन ड्रिंकर तो राइट हैंड में लेते हैं, तो उसमें मोदी हंसने लगे थे ना। जो बाइडेन बोला कि हंसने की बात नहीं है, ये किसी पार्टी का वो चीज़ नहीं दिखाया होता है। ये बिल्कुल दिखाया गया किसी मीडिया में? राहुल गांधी का हर एक पॉइंट दिखाया जाता है। बिल्कुल। क्या लगता है राहुल गांधी? नहीं, आप सुनो, मैं राहुल गांधी की 1-2 बातें बताता हूँ। जब कोविड आने वाला था ना, राहुल गांधी बहुत पहले बोल दिया था कि अगर
इसका प्रिवेंशन नहीं किया गया तो इंडिया में बहुत सारे लोग मरेंगे। आपने देखा होगा कितने लोग सेकेंड वेव में मरे थे। गंगा संगम जो था ना वो लाशों से पट गया था। आपके भी रिलेटिव कोई ना कोई खोए होंगे आप भी, ठीक है। उस बंदे ने बोला था कि नहीं बोला था बताइए? उस बंदे ने ये भी बोला कि जीएसटी लाओगे तो ऐसा होगा। नोटबंदी के पहले भी बोल दिया था। जो बोलता है ना राहुल गांधी वो होता है, ठीक है। भले उसको आप वो भविष्य वक्ता है, वो भविष्य वक्ता है राहुल गांधी। कोविड को भाई साहब एक मिनट, आपके विषय नहीं बोला मैं। कोविड का ठीक है पैंडेमिक था और वो आना ही था। कोई मोदी जी खुद लेके नहीं आए, पहली बात, ठीक है ना। ये पैंडेमिक था, ऑल ओवर वर्ल्ड पे आया। इन्होंने कहा जीएसटी तो पहले कांग्रेस भी लाने को कह रही थी, है ना। फिर राजीव गांधी उसका विरोध कह रहे थे कि ऐसा होगा। वो तो भविष्यवक्ता होगा इनके, जो कहते हैं वो होगा। मेरे कहने का मतलब है कि विपक्ष को जगह मिलना चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए। अगर वो बंदा कुछ बोल रहा है ना, आप देखो चंडीगढ़ पे कितने डिबेट हुए। चंडीगढ़ में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ना, वहाँ के मेयर को सस्पेंड कर दिया गया ना। चोरी हुई थी कि नहीं हुई थी? उसके पीछे कौन है? दूसरा होता ना तो पूरी सीबीआई सब कुछ लगा दिया जाता। उसके पीछे कौन है उसको खींच के ला दिए। यही कांग्रेस कहते हैं कि बैलेट पे इलेक्शन करा, वहाँ तो बैलेट पे ही हुए थे शायद, है ना, इसीलिए नहीं करवा रहे। बैलेट पे होना चाहिए। जब 2000 एक मेयर का चुनाव है, अभी तो ये मेयर का चुनाव है। ये स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी ये घोटाले करवाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ चाहे बीजेपी का हुआ, उसमें जिसका भी हुआ, होना क्यों चाहिए? क्यों होना चाहिए मुझे? जब ईवीएम का विरोध सबसे पहले बीजेपी ने किया था ना, आपको याद है? कौन वो राव करके हैं कोई लीडर, उन्होंने तो पूरी बुक लिख दी थी इस पे। नहीं, अभी इस समय प्रेजेंट टाइम की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ईवीएम का रोना विपक्ष ही रोता है। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, कोई भी जिसको घाटा होगा वही रोएगा ना। ईवीएम से घाटा हो रहा है। अच्छा ये बताइए, ईवीएम से घाटा ये बताइए, मान रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। ईवीएम से घाटा हो रहा है, बैलेट पेपर में हो गया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ बैलेट पेपर पे होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर पे होना चाहिए कि ईवीएम बैलेट पेपर में होना चाहिए? बैलेट पेपर में तो 60 साल इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस ही क्यों जीती? ये भी एक समस्या है। क्या लगातार बैलेट पेपर पे जब होता था चुनाव तो कांग्रेस ही क्यों जीती थी? लेकिन जब ईवीएम से हुआ, जब ईवीएम पे इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी के लीडर्स उस पे बुक लिखे थे ना। सबसे पहले तो विरोध वही किए थे, बीजेपी के लोग किए थे ना। अभी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इनको तो न्यूट्रल होना चाहिए। जीतती है जहाँ पे जीतती है वहाँ ईवीएम सही होती है। जहाँ पे हार जाते हैं वहाँ पे खराब हो जाते, हैक हो जाती है। हो सकता है जहाँ पे ईवीएम से जीतती भी है ना, वहाँ के विधायकों को खरीद लिया जाता है। अच्छा, खरीदा जाता है। कर्नाटका, हिमाचल की गवर्नमेंट तेलंगाना गिरने वाली है, न्यूज आ रहा है हिमाचल की गवर्नमेंट गिरने वाली है। ये सब गिरने वाली बात की बात है। वो तो आपके नेतृत्व में कमी है। आपके नेतृत्व में कमी है। भाई सरकारें क्यों गिरती? नेतृत्व में कैसे होगा? क्यों नहीं? अगर नेतृत्व मजबूत होगा तो सरकार गिरेगी। आपके पीछे छोड़ दिया जाएगा ना सीबीआई। अब एक पुलिस वाले को भेज दो, आप रिपोर्टिंग करना बंद कर दोगे। आखिर सीबीआई आज से थोड़ी ना है, सीबीआई तो शुरू से ही था। चाहता है कोई नहीं जाना चाहता। सीबीआई ईडी पहले भी थे, उस टाइम एक्शन नहीं होते थे क्योंकि अपनों के घोटाले थे। सीबीआई को पिंजरे का बंद तोता बोलते थे कांग्रेस के टाइम पे भी। क्यों बोलते थे? क्योंकि कांग्रेस उसका मिसयूज करती थी। ये मिसयूज टू द पावर नहीं थी, वो करती ही नहीं थी। पिंजरे में कौन बंद होता है? वो बंद थी, अब उसको आज़ादी मिली है। तो आज़ादी के तहत एजेंसियां काम कर रही हैं और एजेंसियां जो है स्वतंत्र होती हैं, इस बात को भी ध्यान रखा जाए। एजेंसियों की ईमानदारी पर उंगली उठाना गलत है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में है, 1/3 बहुमत किसी सरकार के पक्ष में है, उस पर जो है ईवीएम और ये सब लेकर उंगली उठाया जाता है, तो उन प्रकार के मतदाताओं का अवहेलना होता है जिन्होंने सरकार पर भरोसा किया। हमें भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए।